हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को जो एसएससी कंडक्ट करवाता है उसकी एक परफेक्ट टाइमलाइन क्या हो सकती है। मतलब क्या टीयर 1 की डेट्स होती हैं, कब तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो हम एक कंप्लीट टाइमलाइन की स्टडी करेंगे कि एसएससी अगर चाहे तो किस तरीके से काम करके जो प्रोसेस हो उसको इतना स्मूथ कर सकती है और उसको टाइमली कंडक्ट करवा सकती है। अब अगर हम सबसे पहले देखें कि ये है मतलब अभी की जो टाइमलाइन एसएससी की चल रही है उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आप जाते हैं एसएससी सीजीएल 2018 पे, तो आप देखेंगे कि जो एसएससी का नोटिफिकेशन आया था वो आया था 5 मई 2018 को। तो जो एग्ज़ाम हुआ आपका वो 1 साल बाद हुआ, 1 साल भी नहीं आप मानिए 13 महीने बाद हुआ, 4 से 19 जून के बीच में। अगर आप देखें एसएससी चाहती तो 13 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करवा सकती थी, लेकिन 13 महीने का सिर्फ समय उन्होंने लिया टीयर 1 के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए। सोचिए कितना, मतलब ये एक पुअर चीज़ मैं कहूँगा कि टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए 13 महीने का समय लगा। इसका जो रिज़ल्ट आया वो आया था आपका 20 अगस्त को, ठीक है, मतलब जून जुलाई अगस्त। रिज़ल्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने में 2 महीने से ज़्यादा का समय लगा। IBPS अगर चाहे, IBPS 7-7 दिन में ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिजल्ट्स निकाल देती है। अभी जो RRB PO का एग्ज़ाम हुआ था उसका अराउंड 20 दिन में ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया था। अब जो टीयर 2 के जो थे एग्ज़ाम्स, टीयर 2 का आपका हुआ एग्ज़ाम 11 से 13 सितंबर के बीच में, लेकिन जो टीयर 2 का जो रिज़ल्ट था वो 25 अक्टूबर को आ गया था। तो मतलब वो 1 महीने के अंदर आप मानिए रिज़ल्ट आ गया था, जो कि मैं काफ़ी अच्छी चीज़ मानूंगा। लेकिन उसके बाद टीयर 3 की जो एग्ज़ाम डेट थी वो थी 29 दिसंबर 2019, ठीक है। टीयर 3 का जो था आपका एग्ज़ाम वो हुआ लगभग 2 महीने बाद। अब टीयर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ इसके बाद 9 महीने तक एसएससी टीयर 3 को भूल गई। उसके बाद टीयर 3 का जो आया रिज़ल्ट वो आया 30 सितंबर। मतलब आप देखिए कि टीयर 1 का एग्ज़ाम होने में 13 महीने का समय लगा, ठीक है। टीयर 1 का एग्ज़ाम होने में 13 महीने का समय लगा और टीयर 3 का जो रिज़ल्ट था उसको देने में 9 महीने का समय लगा। मतलब 22 महीने तो ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ के बर्बाद कर दी एसएससी ने। अब जो टीयर 3 का आपका हुआ एग्ज़ाम, उसकी जो आया रिज़ल्ट, उसके बाद 30 सितंबर को आया रिज़ल्ट, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, उसके बाद जो स्किल टेस्ट था वो एसएससी ने कराया 18 से 19 दिसंबर के बीच में। अब पहले क्या होता था, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो होता था प्रोसेस वो साथ में हो जाता था, लेकिन इस बार एसएससी को प्रोसेस और डिले करना था। तो स्किल टेस्ट हुआ आपका 18 से 19 दिसंबर के बीच में और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो वो शुरू हुआ 27 जनवरी से, जो कि अभी तक चल रहा है। अब पहले अगर एसएससी स्किल टेस्ट और डीवी को साथ में करवा सकते थे तो इस साल उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको स्किल टेस्ट और डीवी अलग अलग करवाना पड़ा। अब ठीक है, डीवी आपका हो गया, अब डीवी का प्रोसेस अभी चल रहा है और जो उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 31 मार्च 2021 को। जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आप देखिए कि इसमें अराउंड 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन की डेट थी और जो फाइनल रिज़ल्ट है। अब इसके बाद जॉइनिंग में कितना समय लग सकता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 2 से 3 महीने में जॉइनिंग दे देते हैं और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको जॉइनिंग देने में 7 से 8 महीने और कुछ डिपार्टमेंट 12 महीने, मतलब पूरे 1 साल का समय भी जॉइनिंग में ले लेते हैं। तो अगर आप देखें कि अगर आपने सीजीएल 18 का एग्ज़ाम दिया गया है तो आपको नोटिफिकेशन से जॉइनिंग तक पहुंचने में आपको 3 से 4 साल का समय लग सकता है एक एग्ज़ाम प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम इसमें देखें कि ये सिर्फ सीजीएल की बात नहीं है। अगर मैं इसमें आपको क्लियरली बताऊं तो इसमें अगर आप बाकी चीज़ें देखें, एसएससी सीएचएसएल की हम करें बात, तो वो आप देखें कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका 5 मार्च को। जो टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ वो 1 से 26 जुलाई को। टीयर 2 का एग्ज़ाम आपका 29 सितंबर 2019 को हो गया। मतलब टीयर 2 का एग्ज़ाम हो गया आपका। उसके बाद टीयर 3 के एग्ज़ाम डेट्स अभी तक नहीं आई हैं। जो स्किल टेस्ट है आपका वो हो चुका है, मतलब जो टाइपिंग वाला होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स अभी तक नहीं है, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट की डेट पहले ही हमें दे दी गई है। अब इसकी जॉइनिंग में भी आप मानिए कि आपको 3 साल का समय तो कम से कम लग ही जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि एसएससी को ऐसी क्या टाइमलाइन होनी चाहिए जो अगर वो चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और जो प्रोसेस है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये मतलब मैंने तैयार करी है एसएससी सीजीएल की टाइमलाइन। इसमें हम अप्रॉक्सीमेट मंथ देखेंगे और कितने कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होते हैं, इससे हम पूरा स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो अगर हम देखें कि ये एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जिसका अगर वो नोटिफिकेशन चाहें तो एक फ़िक्स तारीख पर निकाल सकते हैं, जो कि मैंने मानी 1 मई।
अगर 1 मई को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए स्टूडेंट्स को 30 दिन का समय दिया, ठीक है, 1 मई से 31 मई तक एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए, और जिसमें लगभग जो एस्पिरेंट्स थे वो हमने 30 लाख माने, मतलब 30 दिन के अंदर 30 लाख एस्पिरेंट्स ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरने के बाद अगर आप देखें 31 मई को फॉर्म भरना हुआ ख़त्म। अब मई के बाद हमने जून देखा, सॉरी ये आपका जून नहीं है, ये है आपका जुलाई। तो जो टीयर 1 का आपका एग्ज़ाम था वो हुआ आपका 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में। अब क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, लेकिन बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने भी नहीं जाते हैं। अब हमने माना कि जो आपकी अटेंडेंस थी वो थी 1/3, जो कि हमेशा होती है। तो जो 10 लाख एस्पिरेंट्स थे वो टीयर 1 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए। अब हमने देखा कि जो आपका फॉर्म भरा हुआ वो था 1 मई से 31 मई के बीच में। मई में आपका फॉर्म भरा हुआ, पूरा जून का महीना एसएससी को मिला, उसके बाद उन्होंने जुलाई के महीने में एग्ज़ाम कराया। तो जो एग्ज़ाम हुआ आपका वो हुआ 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई के बीच में। 5 दिन में 3 शिफ्टें हुई, टोटल आपका 15 शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम, जिसमें 10 लाख एस्पिरेंट्स ने पार्ट लिया। अब 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एसएससी को 1 महीने का समय मिला। अगर एसएससी चाहे तो 1 अगस्त को रिज़ल्ट निकाल सकती है। 1 अगस्त को अगर आप देखें तो टीयर 3 का रिज़ल्ट आया, उसमें टोटल 1,50,000 एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए। अब 1 अगस्त को आया रिज़ल्ट, उसके बाद अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, ये 2 महीने एसएससी को मिले टीयर 2 को प्रोसेस करने के लिए। अब जो टीयर 2 का एग्ज़ाम था, हमने 2 महीने भी आप मानिए कि बहुत ज़्यादा समय है, क्योंकि जो बैंक का होता है एग्ज़ाम उसका आप मानिए कि प्री होने के बाद अराउंड 1 महीने में मेंस का एग्ज़ाम करा लिया जाता है, लेकिन एसएससी को हमने 2 महीने का समय दिया। जो टीयर 2 का आपका था एग्ज़ाम वो कंडक्ट हुआ 1 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन टोटल एस्पिरेंट्स जो थे अपीयर होने वाले थे वो थे 1.5 लाख एस्पिरेंट्स, लेकिन उसमें से सिर्फ 80,000 एस्पिरेंट्स अपीयर हुए, क्योंकि इस साल भी हमने देखा था कि अराउंड 80 to 85,000 एस्पिरेंट्स जो थे वो टीयर 2 के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे। अब एसएससी ने इस साल जो सबसे अच्छी चीज़ करी थी वो ये थी कि टीयर 2 के एग्ज़ाम के थोड़े दिन बाद ही टीयर 3 का एग्ज़ाम ले लिया था। टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ आपका 1 अक्टूबर को, है ना। अब इसमें क्या करा एसएससी ने, जो टीयर 3 का एग्ज़ाम था वो आपका 10 दिन बाद मतलब 10 अक्टूबर को कंडक्ट करा लिया। लेकिन क्योंकि इसमें 80,000 एस्पिरेंट्स हुए थे अपीयर, लेकिन टीयर 3 का एग्ज़ाम ऐसा था जिसमें सिर्फ 70,000 एस्पिरेंट्स अपीयर हुए, क्योंकि टीयर 2 का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत लोगों को पता चल जाता है कि उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से सिर्फ 70,000 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो टीयर 3 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए। अब टीयर 2 का एग्ज़ाम जो था आपका वो सिर्फ 1 शिफ्ट में हुआ, क्योंकि मैं सबसे अच्छी चीज़ मानता हूँ क्योंकि अगर शिफ्ट बिल्कुल कम रहेंगी तो नॉर्मलाइजेशन में घपले होने के चांसेस कम रहेंगे। अब इसके बाद जो टीयर 2 का आया रिज़ल्ट, उसमें हमने एसएससी को अराउंड 45 डेज़ का टाइम दिया टीयर 2 का रिज़ल्ट निकालने के लिए, जो कि मैं सफिशिएंट टाइम कहूँगा। टीयर 2 का आपका आया रिज़ल्ट 15 नवंबर को। 1 अक्टूबर को आपका हुआ था एग्ज़ाम, 15 नवंबर मतलब 45 दिन बाद आया टीयर 2 का रिज़ल्ट, जिसमें आपके अराउंड 40,000 एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए। अब क्योंकि टीयर 2 का रिज़ल्ट आपका आ चुका है 15 नवंबर को, टीयर 3 आपका एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, तो उसके रिज़ल्ट के प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर 15 जनवरी एसएससी को हमने 2 महीने का समय दिया टीयर 3 के रिज़ल्ट को प्रोसेस करने के लिए, जो कि सिर्फ उनको 40,000 एस्पिरेंट्स की कॉपी चेक करनी थी। टीयर 3 का आपका आया रिज़ल्ट 15 जनवरी को, जिसमें टोटल 25,000 एस्पिरेंट्स अपीयर हुए, मतलब जो इसमें सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब टीयर 3 तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं टीयर 4, जो कि आपका डीवी का प्रोसेस होता है। अब आपका जो रिज़ल्ट 15 जनवरी को आ गया था, टीयर 4 तक पहुंचने के लिए हमने 1 महीने का समय दिया। टीयर 4 और जो डीवी का होता है आपका प्रोसेस, वो आपका शुरू हुआ 15 फरवरी को। 15 फरवरी से अगर आप देखें तो ये 2-3 दिन तक प्रोसेस चल सकता है। 15 से आप मानिए कि 17-18 तक ये प्रोसेस चला। उसमें 25,000 में से अराउंड आपके 22,000 एस्पिरेंट्स ने पार्ट लिया। 22,000 एस्पिरेंट्स आपके आए, उनका डेटा आपके पास कलेक्ट हो चुका है। अब एसएससी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइनल रिज़ल्ट को प्रोसेस करना है। फाइनल रिज़ल्ट अगर वो चाहें तो 45 डेज़ के अंदर दे सकते हैं। वो हमने डेट मानी 31 मार्च, ठीक है। 15 फरवरी के बाद 31 मार्च मतलब 45 डेज़ हो गए। तो इसमें अगर आप देखें तो जितने होंगे कैंडिडेट्स वो वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। और जो ज्वाइनिंग है, फाइनल ज्वाइनिंग, वो 15 मार्च के बाद अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने का समय हम ज्वाइनिंग के लिए एसएससी को दे रहे हैं, जो कि एज़ पर वैकेंसीज़ होंगी। अब इस चार्ट में अगर आप देखें तो कहीं भी हमने प्रोसेस को बहुत जल्दी नहीं करा है, हमने सफिशिएंट अमाउंट का टाइम एसएससी को दिया है,
जो कि वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ले सकती है। लेकिन एसएससी क्या करती है, आप देखें कि जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में ही 13 महीने का समय ले लेती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो टियर 3 मतलब जो ऑफलाइन होता है उसके एग्ज़ाम के लिए उन्होंने 9 महीने का समय लिया रिज़ल्ट निकालने के लिए, और उसके बाद ऐसी प्रोसेस लंबा खिंचता चला गया। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, स्किल टेस्ट अलग करा लिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग डेट्स पर कराया, जिससे प्रोसेस और लंबा चला गया। इसमें अगर आप देखें हमने प्रोसेस को कितना सिंप्लीफाई करा है। मतलब जो नोटिफिकेशन था आपका वो 1 तारीख को हुआ रिलीज़, 1 मई को। एग्ज़ाम फॉर्म आपके 30 दिन भरे हुए। उसके बाद जो टियर 1 का था आपका एग्ज़ाम वो 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक चला, 15 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ। 1 महीने बाद आया रिज़ल्ट 1 अगस्त को, 1 अगस्त को रिज़ल्ट आया। उसके बाद जो टियर 2 का एग्ज़ाम था वो अराउंड 2 महीने बाद हुआ। टियर 3 का एग्ज़ाम 10 दिन के अंदर ले लिया गया ताकि प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। टियर 2 का आपका आया रिज़ल्ट 15 नवंबर को। टियर 3 के रिज़ल्ट के लिए हमने उन्हें दिया आपका 2 महीने का समय, जो कि सिर्फ था आपका 40,000 एस्पिरेंट्स की कॉपी चेक करने के लिए। उसके बाद आपका जो टियर 4 का था प्रोसेस वो 2-3 दिन चला। उसके बाद आपका जो फाइनल था रिज़ल्ट वो 31 मार्च को आ गया। मतलब अगर आप देखें मई से लेके मार्च तक आपका सिर्फ 10 से 11 महीने का समय हुआ और उसमें ये पूरा प्रोसेस स्मूथली कंडक्ट हो गया है। तो अगर एसएससी चाहे तो इस प्रोसेस को इतनी ईजिली कंडक्ट कर सकती है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि जितना हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज़ जितना हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को, ताकि अगर एसएससी चाहे तो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।